दोस्तों आज हम उस आरोपी के घर के ऊपर मौजूद हैं जहां पर पहले ही साजिश के तहत यहां पर ईंट पत्थर रखे हुए थे बरसाने के लिए। जहां पर ईंट पत्थर है वहां पर और बहुत सारे असलहे भी रहे होंगे। ये पुलिस के जांच का विषय है। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अनुराग के कोच, जो अनुराग ताइक्वांडो में उनको सब कुछ सिखाते थे, बताते थे किस तरीके से, जो उनको उस लेवल तक ले गए जहाँ पर अनुराग को जो है सिल्वर मेडल उनको मिला हुआ था। तो उनके कोच से हम बात करेंगे और जानेंगे अनुराग के बारे में कि उनका बिहेवियर कैसा था और क्या उनको पहले से धमकियां वगैरह मिलती थी। तो हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय पाल सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनुराग का स्वभाव कैसा था? अनुराग बहुत ही सीधा साधा भोला लड़का था। वो खेल में भी बहुत माहिर था जी। कितने दिनों से आपके साथ रहता था वो? अनुराग मेरे साथ लगभग 2.5 सालों से था। 2.5 सालों से? 2.5 सालों में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको ये लगा हो कि उसके साथ कहीं से कोई ज़बरदस्ती या उसको सताया जा रहा है, इस तरीके से आपको कभी आभास नहीं होने दिया उसने? नहीं, ऐसा कोई आभास नहीं था, लेकिन अनुराग को धमकी देते थे। अनुराग को धमकी देते थे? जी, धमकी देते थे कि ज़मीन अपना छोड़ दो नहीं तो मार देंगे। अनुराग के पापा को धमकी देते थे। कौन लोग देते थे? जो हत्यारे यही सब है। हत्यारे? अच्छा, तो कभी आपसे अनुराग ने इस बात का शेयर नहीं किया कि हमको धमकी नहीं, शेयर करता था अनुराग, हमेशा शेयर करता था। तो आप लोगों ने उनकी कभी हेल्प करने की सोची? हेल्प करने के लिए थाने बहुत बार मैंने गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मिला। जो हत्यारे हैं उन्हीं लोग की सुनवाई होती थी। हम लोग जाते थे तो हम लोग को बैठा लेते थाने पे। थाने बिठा लेते थे? क्या कहते थे आपको? तो हम ही लोग को बोलते थे कि तुम ही लोग वो हरामी हो। अच्छा जी। कौन बोलता था ये? जो एसओ साहब वो लोग ऐसे। मतलब जब थाने पे जाते थे शिकायत लेकर के तो एसओ यही कहते थे कि साले तुम लोग हरामी हो, क्या यही वर्ड होता था? जी, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे। गालियाँ तो नहीं देते थे? नहीं, गाली कभी कभी देते थे। उनके पिताजी गए थे तो गाली देते थे कभी कभी। अच्छा, इनके अनुराग के पिताजी को गाली दिया था? जी, गाली भी दिए थे। दरोगा दिया था कि सिपाही? दरोगा दिए थे शायद। दरोगा दिए थे? जी। तो मतलब इनके निस्तारण को न करा करके बल्कि उल्टा इन्हीं को बोलते थे। अच्छा। हाँ। आप कितनी बार उनके साथ गए हुए थे? मैंने बहुत बार गया, मैंने 4-5 बार गया था। अनुराग के साथ भी गया था। तो आपने अपना परिचय नहीं दिया कि हम अनुराग के कोच हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है, अनुराग एक खिलाड़ी है? मैं कभी कभी जाता भी था तो हम नहीं जाने देते अंदर। मतलब तुम कौन साथ में, बाहर जाओ। अंदर नहीं जाने देते थाने पे। आपको थाने के बाहर कर देते? जी, बाहर कर देते थे। तो जब अनुराग की हत्या होती है तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? उस टाइम मैं अपने घर पे था, गौरव बादशाहपुर में। तो हमें सूचना मिला कि अनुराग की हत्या हो गई है। मैंने अपने घर से 10 मिनट में यहाँ पे आ गया मैं। अच्छा। अनुराग घर पे आने के बाद आपने आने के बाद देखा तो उसका धड़ सिर से अलग था। और परिजन का क्या हाल था उस टाइम? परिजन तो स्थिति में नहीं थे, एकदम रो रहे थे एकदम। मम्मी का तो हालत बहुत ख़राब थी। मैं भी देख के बिचल गया कि क्या हो गया इसे। विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके साथ कैसा कोई कर दिया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी अनोखी धरोहर थी जिसको कहीं कहीं न खो देने का वो गम है कि हमने जी, धरोहर खो दिया है? जी, इसके बारे में क्या? इसके बहुत गम है सर। मेरे साथ में तो 2.5 सालों से था। मुझे विश्वास था कि अनुराग कुछ अच्छे लेवल तक जाएगा। उसका सपना था ओलंपिक में खेलने का। उससे ज़्यादा तो मेरा सपना था कि मैं उस लेवल तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अनुराग थोड़ा गरीब था। मैं उसके साथ शुरू से लगा था हर चीज़ से। जी। अपनी बातों को जब आपको शेयर किया था तो आपने अपने कोच जो आपके ऊपर है उनसे आपने नहीं इस बात को बताया था कि अनुराग के यहाँ ऐसा मामला है, सॉल्व करवा दिया जाए? जी, मैंने बहुत बार किया, लेकिन कभी विश्वास नहीं था कि ये सब मार देंगे। धमकी तो कोई भी देता है, ऐसे गुस्सा में बोल देता है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि लोग मार देंगे। सोचा नहीं था कि मार कभी देंगे? सोचा नहीं था, कोई नहीं सोचा था। लेकिन कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था इससे। कभी धमकी बस देते, झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुआ था इसके पहले। अच्छा। जी, मैं भी यहीं 2.5 सालों से अनुराग के घर ही पे रह रहा था, लेकिन आज तक मेरे रहते हुए कभी झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जैसे मैंने सुना गांव वालों ने बताया कि जो ये आरोपी का मकान है इनके ऊपर ईंट पत्थर रखे हुए हैं, तो आकर के हमने देखा कि आपको भी पहले से आभास था? जी, इसे हम लोग को पहले से पता था। ये सब जब हमेशा लड़ाई झगड़ा कभी कभी होता था, तो लड़ाई हो या ना हो, रात में हम लोग सोते थे 12 बजे 1 बजे। घर के ऊपर में पतरा है, वो फेंक देते थे, फूट जाते थे कभी कभी। घर के पीछे में बल्ब लगाया होता था, बल्ब डेली फोड़ देते थे सब। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन के बाद हम लोग को बल्ब डेली चेंज करना पड़ता था। इतने तंग आ गए थे सब। मतलब इतना इन्होंने परेशान कर दिया था? तो मतलब पुलिस में थे तो चाहे जो करते जी, उसका भाई दरोगा था, वो ईसाई था, उसके बलबूते सब कर रहे थे। अच्छा जी। तो आप लोगों को पहले मालूम था ईंट पत्थर रखे हुए हैं? जी, ये कभी भी मारता कभी, हाँ, हमेशा जी। कभी कब हो लड़ाई झगड़ा हो तो इसे पत्थर चलाते थे। अच्छा जी, लड़ाई ना हो, हम लोग रात में सोते रहे तब भी पत्थर फेंके, इधर उधर फेंके कि कहाँ से पत्थर गिर रहा है। घर के सामने भी हम लोग को पत्थर फेंकते थे सब। अच्छा, ये मतलब कई सालों से परेशान करते ये रात में ये सब जो रात जो लालता उलता है
रमेश है, इस रात में सोते नहीं थे सब, रात में घूम इधर उधर टहल टहल के सब देखते थे, अनुराग जाग रहा है क्या कर रहा है, इन लोग का प्लान था पहले से मारने का अच्छा, लगता है जी। आखिर में वो कामयाब हो गए अपने प्लान में। जी कामयाब हो गए हम सब। अब उन लोग को भी उस ऐसी सजा देना चाहिए कि तो जैसा कि आप और अनुराग कहाँ रहते थे? ये जो सामने घर है किस जगह, आप किस कमरे में आप लोग रहते थे? उस सामने जो पक्का घर है उसमें रहते थे उस तो सामने उसमें जी, जो पक्का घर पतरा वाला घर कैमरा है, मैन जो कहने पतरा है दिखा वाला दें। देखिए, और जिसमें पतरा लगा हुआ है। सीमेंट का पतरा लगा हुआ है। इनके कोच का कहना ये है कि अक्सर ये लोग जो है, जो यहाँ पर ईंट और गुम्मा रखा हुआ है, उसको रात में जो है उस पतरे पे जानबूझकर फेंक दिया करते थे, पतरा टूट जाता था जी। तो जो भी पतरा वहाँ पे टूटा हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से टूटा हुआ है। ये लोग यहाँ, जैसा कि आपको दिखाया हमारे कैमरामैन ने, कि यहाँ पर ईंट पत्थर बहुत सारे रखे हुए, ये कई सालों से इनको जो है प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। और जो है आखिर में इनकी जो सोच थी, उस सोच को ये अपनी कामयाबी तक ले गए और अनुराग की हत्या करके ये लोग अपने आप को कामयाब मान रहे हैं। लेकिन बाकी की ज़िंदगी इनको जेल में गुजारनी पड़ेगी या बाहर आएंगे, वो वक्त बताएगा। फ़िलहाल तो अभी ये जेल में हैं, चूँकि एसआई थे, तो कुछ ना कुछ तो पुलिस का इनका अपना दबदबा था। जब थाने में ये लोग कंप्लेन लेकर के जाते थे तो उनको वहाँ पर गाली दे करके भगा दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस जो है विभाग की पक्षकारी करते हुए ये सब उनकी बातों को सुनती नहीं थी, इग्नोर कर देती थी, जिसका रीज़न आज ये हुआ कि अनुराग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तन से सर को अलग कर दिया, हत्या हो गई निर्मम। माँ की ममता को उन्होंने तार तार कर दिया, माँ की जो है आंसुओं को सुखा दिया, बहन के प्यार को छीन लिया, माँ के बेटे को छीन लिया, बाप के बेटे को छीन लिया और कर दी निर्मम हत्या।